जय हिंद। आपने गुजरात के बारे में सुना होगा कि गुजरात अमीरों का राज्य। यहाँ की हवा में भी धंधे की बात होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि गुजरात के लोग शांत और शातिर दिमाग वाले होते हैं, जहाँ कभी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता। परंतु जब हम गुजरात वासियों की गहराई में जाए तब पता चलता है कि इनके पांव तो अंडरवर्ल्ड तक फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको गुजरात के ऐसे 5 कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जो कभी मसीहा तो कभी हैवान बन जाते थे। इनमें 5वें नंबर पर है राजू रिसालदार। 1980 के दशक में गुजरात में 2 सरकारें अस्तित्व में थी। समग्र गुजरात पर सरकार का शासन था, परंतु वडोदरा पर राजू रिसालदार का शासन था। जी हाँ दोस्तों, वडोदरा में राजू रिसालदार जो भी बोलता वही कायदे बन जाते, जिसकी वजह से लोग अपने प्रश्न सरकार की बजाय राजू के पास लेकर जाते। राजू हर रोज खुलेआम अपनी पंचायत बिठाता। राजू के गुंडों ने वडोदरा में ऐसा आतंक मचाया था कि लोगों का जीना हराम हो चुका था। हफ्ता वसूली, हत्या, अपहरण, रंगदारी, यह सब अब राजू के लिए आम बात थी। और साथ में राजू को चिमन भाई पटेल सरकार का साथ मिला था, तो दूसरी ओर राजू शिवसेना का प्रमुख था। इन सारी बातों ने राजू को एक मजबूत साम्राज्य बनाने में मदद की। परंतु बुराई का अंत निश्चित है। उसी तरह राजू ने एक गलती की और पूरा साम्राज्य खत्म। राजू ने वडोदरा संदेश न्यूज के प्रमुख दिनेश पाठक की खुलेआम हत्या कर दी और फिर ऐसा बवंडर मचा कि राजू को ना तो सरकार बचा सकी ना तो शिवसेना, और इस वडोदरा के खूंखार गैंगस्टर का पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला। और चौथे नंबर पर है बली डांगर। बली डांगर और उसके साथियों ने आतंक ऐसा मचाया था कि राजकोट शहर के लोग हलक से सांस तक नहीं ले पाते थे। खुलेआम फायरिंग करना, रंगदारी, हफ्ता वसूली, हत्या, अपहरण जैसे मामलों में बली डांगर का नाम सबसे पहले आता है। बली डांगर को गुजरात के सौराष्ट्र एरिया का भू माफिया डॉन कहा जाता है। कई बार गिरफ्तार हुआ, परंतु राजनीतिक पहुंच की वजह से पैरोल पर बाहर घूमता रहता है। हमारे तीसरे नंबर पर है गैंगस्टर भीमा दुला ओडेद्रा। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कुल 50 से अधिक मामले दर्ज है, जिसमें नवंबर 2005 को कांग्रेस नेता की हत्या शामिल है। और एक गैंग वॉर को अंजाम देने की वजह से आज भीमा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हमारे दूसरे नंबर पर है गुजरात का कुख्यात गैंगस्टर सरमण मुंजा जाडेजा। इसे पोरबंदर के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह गैंगस्टर था, लेकिन लोग इसे गरीबों का मसीहा कहते हैं। उन दिनों पोरबंदर के जाडेजा परिवारों की पोरबंदर समेत सौराष्ट्र के कई शहरों में जबरदस्त धाक थी। सरमण मुंजा एक साधारण मजदूर था जो मिल में काम करता था। एक दिन मिल में हड़ताल हो गई और मिल के मालिक ने हड़ताल तोड़ने के लिए स्थानीय गैंगस्टर को हायर किया। उस गैंगस्टर और सरमण मुंजा के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद सरमण ने उस गैंगस्टर की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद सरमण इस इलाके का डॉन बन गया था। वर्ष 1986 में सरमण मुंजा जुर्म की दुनिया छोड़कर एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसी साल उसकी हत्या कर दी गई। और यहीं से शुरू होती है सरमण मुंजा जाडेजा की धर्मपत्नी संतोकबेन जाडेजा की गैंगस्टर बनने की कहानी की। फिर कभी हम आपको संतोकबेन जाडेजा की गैंगस्टर बनने के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। क्यों वह राजनीति में उतरी, क्यों वहां के लोग उसे गॉड मदर कहते थे, यह सारी बातें आपको हम बताएंगे। अब हमारे पहले नंबर पर है गुजरात के सबसे खतरनाक शातिर दिमाग वाला गैंगस्टर अब्दुल लतीफ यानी रईस। शुरू में परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसकी वजह से छोटी उम्र में अब्दुल को काम करना पड़ा। 80 के दशक में इसने देसी शराब बेचने का धंधा शुरू किया। देखते ही देखते
यह धंधा पूरे गुजरात में फैला। फिर वहां हथियारों की सप्लाई करने लगा। अब तो पूरा गुजरात लतीफ के खौफ से डरता था। इसकी पहुंच दाऊद तक थी और इसकी वजह से 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में अब्दुल लतीफ का नाम भी आया और वर्ष 1997 में अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर हुआ। अहमदाबाद के मुस्लिम लोगों के लिए मसीहा था, क्योंकि लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। देवियों और सज्जनों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली बड़ी बन सके। जय हिंद, जय भारत।